120 अदालतें नहीं बनाई अभी तक आपने। देखें, वो एक एक प्रोसेस है और मैं समझता हूँ कि उसके लिए आपको जजेस की भी ज़रूरत है, उसके लिए आपको एक पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है लेकिन वो कबीना में अभी एस्टेब्लिश तक समरी करना भी है तो मूव नहीं आपने। हुई ना। कबीना में समरी आ जाए तो एक फिर हो पूरा जाता है कि पूरा प्रोसेस शुरू हो सेटअप गया। है। कबीना में समरी कब लेकिन आएगी? लेकिन लेकिन देखें नदीम साहब, उसके ऊपर जो है वो हमारी वजारत कानून और इंसाफ उसके ऊपर जो है वो काम कर रही है, और उसकी जो तमाम तो ज़रूरियात हैं उनके ऊपर वर्किंग करके फिर ही समरी कैबिनेट के अंदर जाएगी। लेकिन आपको उसके अंदर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर डेवलपमेंट भी नज़र आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी उसके ऊपर रिमार्क्स मौजूद हैं, और इसके प्रोसेस को स्पीडी करना है ताकि जिसका केस बनता है उसको सजा हो, जिसका नहीं बनता वो बरी हो। फारूक साहब, अगर अपोजिशन ने इकट्ठे एक ही दफ़ा सब ने रेजिग्नेशन सबमिट कर दी तो फिर क्या बनेगा? बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा। देखें, ये नदीम साहब, ये भी एक बात समझने की है कि ये जो इस्तीफ़ों वाला मामला है, ये कभी इस्तीफ़े नहीं देंगे। इनकी लाइफ लाइन जो है ये असम्बलीज़ हैं। आप समझें हमेशा कि ये हमेशा जो है वो गीदड़ भभकियाँ देते रहे हैं। अगर इस्तीफ़ों का ऑप्शन इनके पास होता तो ये बाकी काम ना करते। आप देखें ना, फजल रहमान साहब सबसे आगे हैं कि इस्तीफ़े दे दें, लेकिन जब सदारती इलेक्शन लड़ने की बारी आई तो वो आप देखें कि इन्हीं असम्बलियों से वोट मांगने आ गए थे। जिन असम्बलियों को वो सिलेक्टेड समझते थे, जिन असम्बलियों को वो लेजिटिमेट नहीं समझते थे, जाली समझते थे, उनसे वो सदारती इलेक्शन के वोट मांग रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये असम्बलियाँ इनकी लाइफ लाइन है। यहाँ आकर ये तकारीरें करते हैं, यहाँ आकर ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि शहबाज शरीफ की अब दोबारा दरख्वास्त आ जाएगी कि उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाएं, फिर उसके अजलास बुलाए रखेंगे ताकि नैब के सामने इनको तफ्तीश ना करनी पड़े और इनको प्रोडक्शन आर्डर्स मिलते रहें। फर ये इस किस्म का जो फर्रुख है वो हबीब साहब, इनका